नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सेट से संबंधित 20 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज ए नल सेट, ए सिंगलटन सेट, ए फाइनाइट सेट, नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं सेट की परिभाषा के बारे में। तो सेट की परिभाषा आपको पता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है सेट। तो इसमें एक वर्ड आया है सुपरिभाषित। तो इसका मतलब क्या है? पहले तो हमें ये समझना है सुपरिभाषित यानी कि वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड इस वर्ड का मतलब क्या है? इसके लिए हम दो एग्जाम्पल्स पर विचार करते हैं। एक तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय बताइए। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का यदि हम समुच्चय बताएं तो वो क्या आएगा? ए ई आई ओ यू। किसी भी पर्सन से पूछा जाए, किसी भी जगह पर पूछा जाए, किसी भी देश में पूछा जाए, यदि स्वरों का समुच्चय पूछा गया है तो यही आंसर आएगा, ए ई आई ओ यू। क्योंकि पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर होते हैं और सबको पता है सबका आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं कहूँ कि 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर ऑफ इंडिया, 5 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करें तो एक पर्सन से पूछेंगे तो हो सकता है वो ये बताए कि सचिन, सहवाग, सौरभ, इस टाइप से, मतलब कोई 5 का नाम बताए। फिर अगले पर्सन से पूछा जाए तो यही आंसर हो सकता है, रोहित, विराट, और कुछ भी हो सकता है। मतलब पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज हो रही हैं। पर्सन टू पर्सन ऑब्जेक्ट चेंज। ऑब्जेक्ट चेंज, जब पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज होता है, क्वेश्चन एक ही है लेकिन अलग अलग पर्सन से पूछा जाए तो सभी की ओपिनियन अलग अलग आती है। मतलब कलेक्शन चेंज हो रहा है यहाँ पे। पर्सन टू पर्सन जब कलेक्शन चेंज होता है तो हम कहते हैं कि ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। इस प्रकार का संग्रह सुपरिभाषित नहीं कहलाता है। वही संग्रह सुपरिभाषित होगा जिसका आंसर किसी से भी पूछा जाए सेम आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसी प्रकार से द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब किसी भी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाया जाए तो एक स्टूडेंट से पूछा जाए, हो सकता है वो अलग जवाब दे, दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाए तो हो सकता है वो अलग जवाब दे। मतलब अलग अलग स्टूडेंट के लिए इसके अलग अलग मायने हैं। इट मीन्स जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो सेट होगा ना, ये नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। ये नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब इसमें जो संग्रह लिया गया है वो वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, निम्न में से रिक्त समुच्चय है x इज ए रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा? प्लस माइनस 1 आएगा। फिर इसको सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आएगा बताओ? -1 का अंडर रूट प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस आयोटा, जो कि कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। जबकि कैसी संख्या की बात हो रही है? रियल नंबर्स की बात हो रही है यहाँ पे ऑप्शन में। तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि x की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है? काल्पनिक संख्या आ रही है। जबकि यहाँ पे x क्या दिया हुआ है? रियल नंबर दिया हुआ है। इस ऑप्शन को सॉल्व करें तो यहाँ से x का मान आता है प्लस माइनस 1। इस ऑप्शन को सॉल्व करें तो यहाँ से x का मान आएगा प्लस माइनस 3। और इस ऑप्शन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसके फैक्टर करें हम तो x माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, जो कि दोनों ही क्या है? रियल नंबर है। इट मीन्स रिक्त समुच्चय कौन सा है? फिर इसमें ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। क्वेश्चन 3, समुच्चय, ये कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है ABC के उचित उपसमुच्चय यानी कि प्रॉपर सबसेट की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमें पता है किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या m है तो उसके सबसेट्स की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A क्या होती है? 2 की पावर m। ये फॉर्मूला है, इसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 3। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। बट यहाँ पे क्या पूछ रहा है, प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। और प्रत्येक सेट के 2 इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। कौन सा, एक तो 5 होता है और एक समुच्चय स्वयं इटसेल्फ। तो 2 इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो टोटल सबसेट कितने आए 8, इसमें से 2 इम्प्रॉपर सबसेट हमने माइनस कर दिए तो क्या बचेंगे 6 बचेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए सेट कंटेन्स 2n+1 एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इज इक्वल टू। एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है 2n+1 है। अब इसके सबसेट्स की संख्या ज्ञात करनी है। कौन से सबसेट्स, जिसमें n एलिमेंट्स से ज़्यादा एलिमेंट हों। तो इसको हम चलो n इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करके देखते हैं। यदि हम n इक्वल टू 1 लेते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना आता है 3 आएगा। 2 × 1 + 3 3 आएगा और 3 को हम लिख देंगे 2 × 1 + 1, ठीक है ना। तो इसके सबसेट्स की संख्या ज्ञात करें हम। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 3 लें, जैसे कि हमने एक सेट ले लिया ए इक्वल टू ABC। अब इसके सबसेट ज्ञात करने हैं जिसमें एलिमेंटों की संख्या n से अधिक। यहाँ पर n का मान क्या है 1, n का मान क्या है 1, यानी कि 1 से अधिक होनी चाहिए। तो इसके सबसेट कौन कौन से बन जाएंगे, जिनमें कि एलिमेंटों की संख्या 1 से अधिक है। एक तो AB ये ले सकते हैं, एक हम ले सकते हैं AC ले सकते हैं, एक BC ले सकते हैं और एक AB ले सकते हैं। AB तो ले लिया, एक AC हो गया, एक BC हो गया और एक AC हम ले चुके हैं। तो एक तो AB, एक बन जाएगा BC, ठीक है, और एक बन जाएगा AC और एक ABC भी तो बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी एलिमेंटों की संख्या 1 से अधिक है। भाई n का मान इसमें कितना है 1, तो 1 से अधिक तो कितने आए सबसेट 4 आए हैं। कितने आए 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट यहाँ पर आया है 4। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 1, यानी कि ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ n का मान कितना लिया था हमने 1 के लिए सॉल्व किया, तो 1 के स्थान पर n रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 2 की पावर 2n। तो वैसे हम इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा 2 की पावर 2n होगा। और एक के लिए सॉल्व करके देख सकते हैं आसानी से 1 के लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप से तो इसका आंसर डायरेक्ट ध्यान रखें कि एक सेट कंटेंस, एक सेट में यदि 2n+1 एलिमेंट हैं तो द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितना होगा 2 की पावर n। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट a इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r और मोड x लेस देन 1 और b इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a यूनियन b इक्वल टू r माइनस d, देन द सेट d इज, d क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। तो a इक्वल टू क्या है x, x बिलोंग्स टू r और मोड x लेस देन 1। तो मोड x लेस देन 1 है, इट मीन्स x ग्रेटर देन होगा -1 और लेस देन क्या होगा 1। तो ये a है सेट a। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू -1 to 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये तो सेट a मिल गया हमें। और सेट b की बात करें तो मोड x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके लिए हमें एक इनइक्वालिटी ध्यान रखनी पड़ेगी कि x माइनस a, मोड x माइनस a लेस देन इक्वल टू डेल्टा है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a माइनस डेल्टा और लेस देन इक्वल टू होता है a प्लस डेल्टा। एक तो ये इनइक्वालिटी होती है। और एक सेकंड इनइक्वालिटी, ये भी बहुत काम की इनइक्वालिटी है, x माइनस a का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा हो तो x लेस देन इक्वल टू होता है a माइनस डेल्टा और x ग्रेटर देन इक्वल टू होता है a प्लस डेल्टा। तो इस इनइक्वालिटी का प्रयोग करें तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ से 0 और लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 2, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 0 आएगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा 2, यानी कि -∞ से 0 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब देखिए हमें यहाँ पे a यूनियन b का मान निकालना है। तो a की वैल्यू क्या है -1 to 1 और b, ये सेट b है, b की वैल्यू ये है। इन दोनों का यूनियन करेंगे
यदि इन दोनों का यूनियन करें तो क्या प्राप्त होगा हमें बताओ। स्पष्ट से यहाँ से दिख रहा है भाई, ये जो है -1 से 1 तक है और ये -∞ से लेकर 0 और यहाँ पे 2 से लेकर ∞ तक है। तो टोटल जो हमें मान मिलेगा ए यूनियन बी का वो मिलेगा हमें -∞ से लेकर 0, लेकिन -1 to 1 है तो ये 0 से आगे चलकर कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 1 इसमें शामिल नहीं होगा, तो -∞ to 1, -∞ to 1 यूनियन, फिर यहाँ आगे 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये ∞ तक जाएगा। तो ओवरऑल इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R में से घटा दें, R में से क्या घटा दें, एक तो 1 2 2 इसको घटा दें तो A यूनियन B इतना आ गया हमारा, ठीक है ना। तो A यूनियन B आ गया R -1 to 2 और ये इक्वल है, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिए ये R -1 to 2, इधर क्लोज है इधर ओपन है, ओपन इंटरवल, और ये R -D के इक्वल है, R -D। तो R से R कैंसिल हो जाएगा तो D इक्वल टू कितना आएगा, 1 से लेकर 2, क्लोज इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल 2, यानी कि आंसर क्या होगा 1 से लेकर 2, इसमें क्लोज 1 दिया हुआ है और ओपन 2 दिया हुआ है, तो ये आंसर होगा बी। आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, केवल ये इनइक्वलिटी इंपॉर्टेंट थी इसमें कि ये वाली इनइक्वलिटी हमें आनी चाहिए। और ये आंसर कैसे आया है, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तो ये इनइक्वलिटी का प्रयोग कर लेंगे। और इस इनइक्वलिटी को ध्यान ना रख सकें इसके लिए तो इसको भी ध्यान रख सकते हैं कि मोड x लेस देन इक्वल टू डेल्टा हो, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डेल्टा और लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा होगा। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ a इक्वल टू एक्स वाई, बाई इक्वल टू e की पावर x, x बिलोंग्स टू r, और b इक्वल टू एक्स वाई, बाई इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू r, देन b सबसेट ऑफ a सबसेट ऑफ b, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई, a यूनियन b इक्वल टू a। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें देखो दो सेट हैं, एक तो बाई इक्वल टू की पावर x और दूसरा जो सेट हमें मिलता है वो इससे बाई इक्वल टू x से मिलता है। तो इन दोनों का यदि हम डायग्राम बना के देखें तो इस टाइप का डायग्राम हमें मिलता है। ये तो डायग्राम बन जाएगा बाई इक्वल टू ए की पावर x का, और बाई इक्वल टू x का डायग्राम इस टाइप से मिलता है। आप डायग्राम बना के देखना, इनमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जब ये दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, अर्थात इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, फाई आएगा। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, और वैसे भी यहाँ से देख सकते हैं आप कि 1 का रिलेशन x का मान 1 रखते हैं तो बाई का मान 1 प्राप्त होगा, यानी 1 का रिलेशन 1 के साथ। तो इसमें एलिमेंट किस टाइप के आएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3। जबकि इसमें देखना, इसमें 1 का रिलेशन कभी 1 से बन सकता है क्या, x का मान 1 रखें तो बाई का मान क्या आएगा, e आएगा। यदि हम x का मान 2 रखते हैं तो बाई का मान कितना आएगा, e स्क्वायर आएगा। मतलब इसमें सेम एलिमेंट प्राप्त नहीं हो रहे, जो ऑर्डर्ड पेयर है ना वो सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर। तो x और y का मान डिफरेंट होगा इसमें हमेशा, इसमें x और y का मान हमेशा सेम होगा। इट मीन्स इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इक्वल टू 4 की पावर n-3n-1, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यहाँ पे ये नेचुरल नंबर है, एंड y इक्वल टू 9 इंटू n-1 और n बिलोंग्स टू n, देन x यूनियन y इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों सेट्स का यूनियन पूछा गया है। तो क्यों ना इसको सॉल्व करें हम। n इक्वल टू इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4 - 3 - 1 यानी कि 0 मिलेगा, 0 मिलता है। n इक्वल टू 2 रखते हैं तो ये 16, और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 6 - 1, यानी 16 में से 7 घटाएंगे तो 9 आएगा। और यदि n इक्वल टू 3 रखें हम तो 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी कि 64, और 64 में से आप 3 इंटू 3 9 और एक 10 माइनस करेंगे तो 54 आएगा। इस टाइप से इसमें एलिमेंट आ रहे हैं। और इसकी बात करें हम, n इक्वल टू इसमें 1 रखें तो आएगा यहाँ पे 0, n इक्वल टू 2 रखते हैं तो 2 - 1, 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आएगा। और n इक्वल टू 3 रखते हैं तो 3 - 1 यानी कि 2, 9 इंटू 2 करते हैं तो 18 आता है। फिर यहाँ पे 4 रखते हैं तो 9 इंटू 3 27, और 5 रखते हैं तो
54 नहीं, वो 36 आएगा, और 6 रखते हैं तो 45 और 7 रखते हैं तो 54। तो अब देखना, देन x यूनियन y इज इक्वल टू, तो स्पष्टतः आपको दिख रहा है कि x यूनियन y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y ही मिलेगा। तो क्या ऑप्शन क्या होगा इसका, y, क्योंकि इसमें एलिमेंट है 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54 डॉट डॉट डॉट, और इसमें एलिमेंट है 0, 9, 54 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, क्योंकि स्पष्टतः हमें दिख रहा है कि x सबसेट ऑफ क्या है, y। जब x सबसेट ऑफ y है, इस कंडीशन में यदि हम x यूनियन y करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 सेट्स, 3 सेट दिए हुए हैं, देन ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू, तो ये आइडेंटिटी है, ध्यान रखना है आपको इसको कि ए माइनस बी यूनियन सी, ये क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ, इसके साथ में एक आइडेंटिटी और हमें ध्यान रखनी है, यदि ये आ जाता है कि ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो ये आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। दोनों आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, यहाँ पे यदि यूनियन आता है तो यहाँ इंटरसेक्शन आता है, और यहाँ यदि इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आता है। दोनों आइडेंटिटी हमें ध्यान रखनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 15 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 10, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स, देन एक्स का मान पूछा है इसमें कि एक्स का मान क्या होगा। तो एक सेट में एलिमेंटों की संख्या 15 दी हुई है, दूसरे सेट में एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 10 है। तो ए यूनियन बी में एलिमेंटों की संख्या पूछ रहा है वो, न्यूनतम और अधिकतम। तो एक बात बताओ, इसमें न्यूनतम एलिमेंट यदि इन दोनों का यूनियन करें तो न्यूनतम एलिमेंटों की संख्या क्या होगी, कम से कम 15 एलिमेंट तो उसमें होंगे ही, यदि बी सबसेट ऑफ ए है तो। यदि बी सबसेट ऑफ ए है, उस स्थिति में एन ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एन ए के इक्वल होगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट न्यूनतम कितने होंगे, 15। और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट हों, तो डिसजॉइंट वाली स्थिति में एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। तो अधिकतम एलिमेंटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 प्लस 10, यानी 15 प्लस 10 25। तो न्यूनतम एलिमेंटों की जो संख्या है वो तो 15 होगी, 15, और अधिकतम एलिमेंटों की संख्या कितनी संभव है इसमें, 25 संभव है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, बी। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि एन इक्वल टू इतना, एन बी इक्वल टू इतना है, तो न्यूनतम यूनियन में न्यूनतम एलिमेंटों की संख्या तो कितनी होगी, वो 15, और यूनियन में अधिकतम एलिमेंटों की संख्या वो डिफरेंट वाली स्थिति में होती है। जब एलिमेंटों की संख्या डिफरेंट हो तो उस स्थिति में अधिकतम एलिमेंट होते हैं, और न्यूनतम एलिमेंट हमें कब मिलेंगे, जब एक सेट दूसरे सेट का क्या हो, सबसेट हो, तब हमें न्यूनतम मिलते हैं यूनियन में एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 52 व्यक्तियों के एक समूह में 16 व्यक्ति चाय पीते हैं परंतु कॉफ़ी नहीं, और 33 व्यक्ति चाय पीते हैं। इस समूह में कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। सपोज करो, देखो ये हमने 2 सेट बनाए, एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। तो जो ये 15, ये जो पहला सेट है, ये सपोज करो हमने चाय पीने वाले व्यक्तियों का सेट बनाया, और ये कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों का सेट बनाया। तो 16 व्यक्ति चाय पीते हैं परंतु कॉफ़ी नहीं पी रहे हैं। चाय पी रहे हैं 16 व्यक्ति, कॉफ़ी नहीं पीते हैं, ठीक, यानी कि केवल चाय पीते हैं। और 33 व्यक्ति चाय पीते हैं। तो 33 व्यक्ति चाय पी रहे हैं, यानी कि केवल चाय पीने वाले 16 और टोटल चाय पीने वाले 33। तो इनमें कुछ ऐसे शामिल हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो उनकी संख्या कैसे निकालेंगे, 33 में से हमें 16 घटाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगी 17, यानी कि 17 ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। इस समूह में कितने व्यक्ति कॉफ़ी पीते हैं परंतु चाय नहीं, हमें ये ज्ञात करना है। केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है।
तो केवल चाय पीने वाले 16 और दोनों के इंटरसेक्शन में आ गए 17। तो और टोटल संख्या कितनी दी हुई है हमारे लिए 52, तो इनका सम 52 होना चाहिए। तो इस वाले सेट में कितने एलिमेंट आएंगे फिर 17 + 16 33, और 33 में 19 ऐड करें तो कितने हो जाएंगे 52 हो जाएंगे। तो यानी कि केवल कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति कितने हो गए 19 हो जाएंगे, केवल कॉफ़ी पीने वाले। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा आंसर। दोबारा से एक बार पुनः हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है कि 16 व्यक्ति चाय पीते हैं परंतु कॉफ़ी नहीं, यानी कि केवल चाय पीने वाले हैं, तो यहाँ पे हमने 16 रख दिया। फिर कह रहा है 33 व्यक्ति चाय पीते हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं। तो 33 में से यदि हम 16 को घटाएं तो 17 आएगा। तो 17 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। अब टोटल व्यक्ति हमारे पास कितने हैं 52, तो 16 + 17 प्लस यहाँ पे x रखें, तो x को 16 + 17 में जोड़ने पर कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए। यानी कि 16 + 17 को किस में से घटा दें 52 में से घटाएं तो कितना आएगा 19। तो ये जो 19 व्यक्ति हैं ये केवल और केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ये होगा बी। एक शहर के 1000 परिवारों में से 40% समाचार पत्र ए पढ़ते हैं, 20% समाचार पत्र बी पढ़ते हैं, 10% समाचार पत्र सी पढ़ते हैं, 5% समाचार पत्र ए तथा बी दोनों, 3% समाचार पत्र बी तथा सी दोनों, 4% समाचार पत्र ए तथा सी दोनों, एवं 2% परिवार ऐसे हैं जो कि तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, हमें सॉल्व करने का जो तरीका है ना वो ये है कि तीनों सेटों को बनाओ। सबसे पहले तो आप तीनों सेटों को ऐसे डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। समाचार पत्र ए पढ़ने वाले, ए बी पढ़ने वाले और ये सी पढ़ने वालों का सेट हो गया। अब हमें ऐसा करना है, इसमें जो अंक हमें दिख रहे हैं ना, इनको जमाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तीनों के इंटरसेक्शन में जमाना है हमें। तो तीनों के इंटरसेक्शन में 2% परिवार है, ठीक है। अब हमें 2-2 के इंटरसेक्शन में एलिमेंटों को जमाना है। तो देखिए 5% समाचार पत्र ए तथा बी दोनों, ए तथा बी 5% है। तो इन 5% में 2% ऐसे भी तो हैं जो कि तीनों को पढ़ते हैं। तो 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3, तभी तो ये 3 + 2 5% हुए ए और बी को पढ़ने वाले। ऐसे ही 3% समाचार पत्र बी तथा सी को पढ़ रहे हैं, बी तथा सी को पढ़ने वाले 3% है, यानी कि इसमें कितना आएगा 1, तभी तो ये 3% बनेंगे बी और सी को पढ़ने वाले। ऐसे ही 4% ए और सी को पढ़ते हैं, ए और सी को पढ़ने वाले कितने 4%, 2% तीनों को हो गए, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा हमें 2, तब जाके 4 होंगे। अब ये कह रहा है कि तो केवल ए समाचार पत्र पढ़ने वाले, तो ए पढ़ने वाले कितने थे 40% थे। तो 40 टोटल 40, यानी 3 और 2 5 और 2 7, तो ये कितने हो गए 43%। कितने हो गए, नहीं सॉरी 33%। 33 में 7 को ऐड करें तो 40 हो जाएंगे, यानी समाचार पत्र ए पढ़ने वाले कितने हो गए हमारे पास 40% हो गए। तो केवल ए पढ़ने वाले कितने हुए 33%, और 1000 का 33% निकालेंगे तो 1000 × 33/100, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 330। आंसर कौन सा है सी। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 11 में ठीक 2 समाचार पत्र पढ़ने वाले परिवारों की संख्या होगी। ठीक 2 समाचार पत्र, तो स्पष्ट इसमें देख रहे हैं ठीक 2, एक तो 3 ए और बी को पढ़ रहे हैं, सी को नहीं पढ़ रहे। केवल ए और बी को पढ़ने वाले कितने हैं 3। ऐसे ही बी और सी को, केवल बी और सी को पढ़ने वाले 1%, और केवल ए और सी को पढ़ने वाले हैं 2%। यानी कि ठीक 2 समाचार पत्रों को पढ़ने वाले परिवार कितने हो गए 3 और 1 4 और 2 6% परिवार हो गए। तो 1000 का 6% निकालेंगे हम, 1000 का 6% हमें निकालना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय हैं तब एन ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में एलिमेंटों की संख्या क्या होगी। तो इस स्थिति में एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है एन ए प्लस एन बी, क्योंकि असंयुक्त समुच्चय है तो इनके इंटरसेक्शन में एलिमेंटों की संख्या क्या होगी 0 होगी।
वैसे हमें पता ही है कि एन ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला है, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन जब इंटरसेक्शन में एलिमेंटों की संख्या 0 है तो उस स्थिति में नंबर ऑफ एलिमेंट एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो इसको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती जब ए और बी असंयुक्त हों। तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एन ए प्लस एन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो परिमित समुच्चयों में क्रमशः m तथा n एलिमेंट हैं। पहले समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो m तथा n के मान क्रमशः होंगे। ये पूछ रहा है कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n का जो अंतर है वो कितना है, 56 है। अब ये 2 की पावर m कहाँ से आया भाई, हमें पता है कि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या m है तो उसके सबसेट की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है, 2 की पावर m होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल टू 56। तो यहाँ से ऑप्शन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। यदि ऑप्शन नंबर ए का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं तो यहाँ 2 की पावर 7 आएगा, और 2 की पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, और माइनस 2 की पावर 6 यानी 64 करें तो आंसर कितना आता है, 64 ही आता है, 64 आता है। जबकि हमें कितना चाहिए यहाँ पे, 56 चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसका प्रयोग करते हैं। m का मान 6 रखें और n का मान 3 रखें तो 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64, और माइनस 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 8, और 64 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 55 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और 67 विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए, कोई विद्यार्थी फेल नहीं हुआ, तब केवल भौतिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। हमारे पास टोटल 100 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हमारे पास टोटल। ये हमने सेट बना लिए। ये सपोज करो गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, और ये सपोज करो फिजिक्स में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी। तो गणित में उत्तीर्ण होने वाले कितने, 55, और भौतिकी में 67। इन दोनों का यदि हम सम करें, इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा, ये आएगा 122। दोनों का सम करते हैं तो 122, यानी कि 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि गणित और फिजिक्स दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। ये 22 आ गए, इनके इंटरसेक्शन में 22, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि हाँ, ये पूछ रहा है केवल भौतिकी में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या। भौतिकी में उत्तीर्ण होने वाले कितने हैं, 67 टोटल हैं। ये भौतिकी में उत्तीर्ण होने वाले 67, इनमें से 22 ऐसे हैं जो कि मैथ में भी उत्तीर्ण हुए हैं। तो यानी केवल भौतिकी में उत्तीर्ण होने वाले कितने हो जाएंगे फिर, 67 माइनस 22, और 67 माइनस 22 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि a इक्वल टू 5 हो तो पी ए पावर सेट ऑफ a बराबर क्या होगा। तो ये कैसा सेट है, रिक्त समुच्चय है, एम्प्टी सेट है, तो इसके पावर सेट में एलिमेंट क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो एक ही एलिमेंट आएगा, ये एम्प्टी सेट वाला, जो कि ये जो सेट आपको दिख रहा है ना 5, ये इटसेल्फ क्या है, एम्प्टी है। इसके सबसेट में एलिमेंटों की संख्या कितनी होगी, एक ही होगी। वैसे भी पता है हमें कि 2 की पावर m होता है सूत्र हमारा, और 2 की पावर यहाँ पे 5 है। ये जो सेट है रिक्त समुच्चय है, तो इसमें एलिमेंटों की संख्या क्या है, 0, 2 की पावर 0 करेंगे तो 1, यानी कि इसके सबसेटों की संख्या क्या होगी, 1, और 1 ही तो आ रही है सबसेटों की संख्या, केवल 1 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, यदि a तथा b निम्न प्रकार परिभाषित समुच्चय। अच्छा, ये रिपीट हो गया ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने पहले सॉल्व करा दिया है, तो इसको वहाँ से सॉल्व कर लेना आप, रिपीट हो चुका था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, एन ए इक्वल टू ए एक्स, एक्स बिलोंग्स टू एन, तो एन 8 इंटरसेक्शन एन 12 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए जो एन ए एक्स है जो किस में से लिया गया है, एन में से लिया गया है। तो एन 8, ए का मान 8 लेते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा फिर, 8x आएगा, कितना आएगा, 8x। अब x का मान हमें किस में से रखना है, x का मान हमें n में से रखना है। तो n में से जैसे जैसे हम मान रखते जाएंगे तो हमें मिलेगा, 1 रखेंगे तो 8 मिलेगा, 2 रखेंगे तो
16 3 रखते हैं तो 24, ऐसे ही 4 रखते हैं तो 32, इस टाइप से ये मिल जाएगा। और 12, n12 की वैल्यू निकालें, ये तो n8 की वैल्यू हो गई। अब n12 की वैल्यू हम निकालें तो 12, 24, 36, इस टाइप से ये वैल्यू आएगी। तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 24, ये 24, यानी कि 24 के मल्टीपल मिलेंगे हमें। 24 फिर यहाँ पे आएगा 48, यहाँ भी आएगा 48, 24 के मल्टीपल मिलेंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, n24, इसके मल्टीपल मिलते हैं। मल्टीपल यानी कि गुणज। क्वेश्चन नंबर 19 है, समुच्चय a माइनस बी यूनियन b माइनस ए बराबर है। तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए हमें फाइंड करना है। तो ये तो हमें पता ही है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए क्या होता है, a यूनियन b में से क्या घटा देते हैं हम, a इंटरसेक्शन b को। इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे वेन डायग्राम हम बनाएं, देखो ये दो सेट बना दिए, ये सेट A है और ये सेट B है। ये सेट A ले लिया, ये सेट B ले लिया। तो A माइनस बी क्या होगा, A माइनस बी तो ये वाला पार्ट होता है, और B माइनस A ये तो हो गया A माइनस बी, और ये पार्ट हो गया B माइनस ए। अब इसको ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि A यूनियन B में से यदि हम A इंटरसेक्शन B को घटा दें तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा, ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, असत्य कथन देखना है इसमें। तो A इंटरसेक्शन A डैश करते हैं तो फाई आता है, आपको पता है, क्योंकि A और A डैश में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। A डैश यानी कि पूरक समुच्चय है A का। A सबसेट ऑफ B यानी A सबसेट ऑफ B है तो B डैश सबसेट ऑफ A डैश होगा ही सीधा सीधा, क्योंकि A इससे छोटा है, A सबसेट ऑफ B यानी A इससे छोटा। तो इसका पूरक समुच्चय निश्चित रूप से B के पूरक समुच्चय से क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस स्थिति में B के पूरक समुच्चय से बड़ा है, इसमें इसका मतलब हुआ B डैश सबसेट होगा निश्चित रूप से A डैश से। बना के वेन डायग्राम बना के देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। A माइनस बी इंटरसेक्शन C बराबर होता है A माइनस बी यूनियन, यूनियन आएगा, ये तो आइडेंटिटी है, आपको पता है। तो यही ऑप्शन इसमें असत्य है, ये तो पता ही है सबको। A माइनस बी यूनियन C बराबर A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस C। मैंने बताया था आपको कि जब यहाँ पे यूनियन आता है तो यहाँ आपको इंटरसेक्शन का प्रयोग करना है, और यहाँ इंटरसेक्शन आता है तो यहाँ आपको यूनियन का प्रयोग करना है। इस टाइप से ये 20 क्वेश्चन हो गए, अच्छे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन में और भी आगे आपको इस टाइप के क्वेश्चनों की वीडियो आपको बनाऊंगा, जो कि फर्स्ट ग्रेड RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं।